साल 2020 में कोरोना नाम का वायरस दुनिया भर में कोविड-19 नाम की भयंकर बीमारी लेकर आया। लाखों लोग मारे जा चुके और लाखों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी कोरोना वायरस के चलते हार मानते देखा गया। ये बीमारी हाथ मिलाने, गले मिलने या सांसों के जरिए या फिर किसी अन्य तरीके से लोगों को संक्रमित कर देती है और मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। कोरोना वायरस के जरिए होने वाली इस बीमारी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला कर रखी है। लोग डरे हुए हैं और खौफजदा माहौल चारों तरफ पसरा है। दुनिया भर में संबंधित देशों के लॉकडाउन के सरकारी आदेशों के तहत लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। मुंह पर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा भी आम है। लेकिन एक तस्वीर इसके उलट भी है। ये तस्वीर है उन लोगों की जो आपका और हमारा ख्याल रख रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टर, पुलिस, नर्स, सफाई कर्मचारी और अन्य लोग जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, हमें आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा समाज का एक और तबका है जो दिन रात सेवा में लगा हुआ है, लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए। समाज के इस वर्ग का हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग कोरोना के इस बेहद डरावने और खतरनाक माहौल में भी खतरा मोल ले रहा है उनके लिए जो यकीनन भूखे हैं। समाज के इस वर्ग की गवाही देते हैं वो लोग जो किसी सामाजिक संस्था के जरिए या व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय रहकर समाज के उन जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश में हैं, जिन्हें यकीनन सख्त इसकी जरूरत है। ये जो भोजन तैयार करते हैं ये सब कहाँ से आता है? जो बड़े ये जाता है यहाँ पे जो एक हाईवे जो है, एयरपोर्ट है, या मतलब कोई गरीब असहाय है, झोपड़पट्टी है, वहाँ बढ़ता है। लोगों की जरूरत के समय हमेशा खड़ी रहने वाली एक संस्था है वाराणसी स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान। पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के आचार्य, मुखिया, बॉस और वाराणसी स्थित अघोर परंपरा के हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड के पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित इस संस्था की देश भर में कई शाखाएं हैं। संस्था हमारी भारत के अतिरिक्त भी कई देशों में है। अच्छा, आपके ये बाराबंकी में कितने लोग होंगे? जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं आपकी संस्था में? बाराबंकी में हजारों की संख्या में लोग हैं। ये शाखाएं वाराणसी स्थित अपने प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार कई तरह के सामाजिक कार्यों में अपना यथासंभव योगदान देती हैं। इस संस्था की एक शाखा है बरौली जाटा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित बरौली जाटा शाखा भी कोरोना की इस भयानक आपदा में पूरी तरह सक्रिय है। कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने दिनों तक करते जाएंगे आगे? ये 22 तारीख से चल रहा है और आगे जब तक ये महामारी चलती रहेगी जरूरतमंद लोगों को लिए खाना दिया जाए। तो इतनी व्यवस्थाएं आपके पास हमेशा होती रहेंगी क्या? हमारे संस्था से आती हैं, आश्रम से आती हैं। महाराज जी जो है मंत्री जो हैं वो भी भिजवा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के मानवीय मूल्यों को अमली जामा पहनाने के लिए शाखा के सदस्य निश्चल और निस्वार्थ भाव से तत्पर और कार्यरत हैं। समय कैसे सेवा कर रहे हैं? ये गांव के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध सेवा संस्थान की तरफ से बाबा सिद्धार्थ गौतम राम की अगुवाई में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक भोजन? ये पुलिस अधिकारी आते हैं लखनऊ से और हमारे बाराबंकी स्थित ग्राम बरौली से जो है खाद्य पदार्थ बन के लखनऊ भेजा जाता है। संस्था के जरिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए बरौली जाटा शाखा के स्वयंसेवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस मकसद के पीछे भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा का है और ये है कि भूखे लोगों तक भोजन पहुंचे। करे भवानी बसेरा हम तक जाई
इस शाखा के स्वयंसेवी इस नेक मिशन की पूर्ति के लिए आपस में मिलजुल कर योगदान कर रहे हैं और लोगों की भी मदद ले रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अपेक्षित पूर्ति न होने पर ये लोग भिक्षाटन भी करते हैं उन भूखे लोगों को भोजन कराने के लिए जिन्हें यकीनन कोरोना के इस भयंकर दौर में उनकी जरूरत है। कैसे आप भोजन तैयार करते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? इसकी व्यवस्था जो है भिक्षाटन द्वारा किया जाता है। लोगों से भिक्षाटन द्वारा मांगना या लोगों से प्रयास करना कि आप लोग जो लोग जानते खुद दे जाते हैं, वो व्यवस्था से किया जाता है। सेवा जो आप कर रहे हैं, ये राशन इसका कैसे एकत्र करते हैं आप? भिक्षाटन द्वारा सब लोगों के सहयोग से राशन उपलब्ध किया जाता है और उसी का भोजन बनवाया जाता है। मुंह पर मास्क, सैनिटाइजेशन जैसी मूलभूत सावधानियों पर अमल करते हुए बरौली जाटा शाखा के लोग हर रोज सुबह से काम पर लग जाते हैं। सब्जी काटना, आटा गूंथना, पूड़ी छानना या पैकिंग करना या फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से गाड़ियों में लादकर इसे जरूरतमंद लोगों तक रवाना करना, ये हर काम बरौली जाटा शाखा के लोग बड़ी लगन और सेवा भाव से करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस दौरान वो साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखते हैं। साफ सफाई का फिर कैसे ध्यान रखते हैं? इतने लोग आते जाते हैं। नया व्यक्ति आता है, उसको पहले साबुन से हाथ धुलाते हैं और फिर ये बोतल से सैनिटाइज करके उसके हाथों को साफ कराते हैं। तो उसका पालन किया जा रहा है। सरकार जो आदेश देती है अपने हिसाब से 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पर काम किया जाता है। तो मास्क या अंगोछा का प्रयोग करके साबुन से हाथ धोया जाता है, सब दूरी बना के रखा जाता है। सोशल डिस्टेंस है जैसे, और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई जो सैनिटाइजर है ये आता है, वो साबुन से इससे हाथ धोते हैं। 5 पत्नी सब अलग अलग। आर्थिक सहूलियतों से नूराकुश्त करने के बावजूद बरौली जाटा शाखा के लोग अपने आराध्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज के मानवीय संदेशों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए द्रुतगामी गति से लगे हैं। भरपूर ऊर्जा के साथ संस्था के सक्रिय सदस्य दिनेश यादव अपने सहयोगियों के साथ इस नेक मिशन के बारे में बताते हैं कि 22 मार्च 2020 से शुरू हुआ हमारी संस्था का ये कार्य लॉकडाउन खत्म होने तक जारी रहेगा। सेवा कितने दिनों से कर रहे हैं? ये काम जो है 22 मार्च से चल रहा है। और कब तक चलने वाला है? जब तक इस देश में लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारी अघोराचार्य बाबा कीनाराम की संस्था का कार्यक्रम ये मानव सेवा का चलता रहेगा। इस उम्र में भी आप इतनी सेवा कर रहे हैं, किस तरह कर लेते हैं अब आप यहाँ की? हाँ, यहाँ कैसे आप पूरी बना रहे हैं? क्या भाई 2 बोरी आलू रोज सब्जी बनाता है, पूरी बनाता है और सब पाक हो है और सब नखलौ जात हैं। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक आप सेवा करेंगे? जब तक यह चलेगा। ये कितने दिन तक चलेगा? ये अब जब तक के चलेगा तब तक के चलता रहेगा। नहीं, जब तक कोरोना रहेगा तब तक चलता रहेगा। औघड़ अघोरेश्वर व अघोर परंपरा के प्रति अगाध आस्था निष्ठा रखने वाले बरौली जाटा शाखा के लोगों का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि इस परंपरा के आचार्य और संस्था के अध्यक्ष अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय सरोकारों से भरे संदेशों को सिर्फ सुनने भर की खानापूर्ति न की जाए, बल्कि मानवीय सेवा के प्रति जो भी यथासंभव योगदान समाज और राष्ट्र के लिए हो सकता है वो किया जाए। ये संस्था आपकी क्या क्या करती है? बाबा कीनाराम स्थल जो है किरमकुट वाला वाराणसी, वहाँ से हम जुड़े हैं। समझो ये संस्था हमारी मतलब गरीब जो असहाय है उनकी शिक्षा की मदद करती है। क्या क्या मदद करती है आपकी संस्था? जो कुछ मतलब जो उनसे कपड़ा भी बांटा जा सकता है संस्था से, और भोजन। कोरोना के इस भयानक दौर में बाराबंकी जिले में इस संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग अपना यथासंभव योगदान देने की कोशिश में हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं प्रतिदिन। इस समय परमानेंट यहाँ पर कम से कम 30 लोग काम करते रहते हैं। शेष जो थक गया और दूसरा आया और लग गया, ऐसा तारतम्य लगा रहता है। अच्छा, बाराबंकी जिले में इस तरह की सेवा कितनी जगह पे चल रही है? बाराबंकी में, इसके अलावा नेवली में, भगवानपुर में और एक और गांव है कोई करौंदी में। माननीय उदयभान सिंह संस्था के मंत्री हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है और उनके ही निर्देशन में ये काम किया जा रहा है।
परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु के द्वारा और संस्था के मंत्री जी के द्वारा ये निर्देश किया गया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा, वो चाहे मई तक रहे या जून तक जाए, तब तक यहाँ प्रतिदिन अनवरत भोजन पकेगा और पकने के बाद लखनऊ में इसका वितरण होगा। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान वाराणसी की बरौली जाटा शाखा के लोग संस्थान की देश भर की शाखाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। इन लोगों की हर मुमकिन कोशिश है कि कोरोना की इस भीषण आपदा और खौफ वाले माहौल के बावजूद संस्था के जरिए समाज राष्ट्र के निर्माण में जो भी संभव हो सकता है वो किया जाए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की बरौली जाटा शाखा के सदस्यों का योगदान सतही तौर पर आम सा दिखने वाला सामाजिक कार्य लग सकता है, लेकिन आर्थिक मजबूती की अनुपस्थिति के मद्देनजर ये आम की बजाय कुछ खास नजारा दिखता है। जरूरतमंदों के लिए भिक्षाटन के जरिए इस तरह की मानवीय सेवा को अगर आप चाहें तो सलाम कर सकते हैं। मर्जी आपकी। बाराबंकी से नीरज विश्वकर्मा के साथ नीरज वर्मा इस वक्त के लिए।